जो लोग इसे अवॉइड करते हैं और समझते हैं कि करेक्ट बायोमैकेनिक्स या पर्सनल ट्रेनिंग लेने से या किसी अच्छे ट्रेनर के अंदर हमें वर्कआउट करने की कोई जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। बट यहाँ पे आ जाती है आपकी गलती, क्योंकि आपको उसी वजह से हो रही है प्रॉब्लम। आपको वर्कआउट करने के बाद थका थका से फील हो रहा है, आप एक्टिव फील नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक रखिए अपना कम, पेट भर के खाना मत खाइए। जब भी खाना खाएं उसमें प्रोटीन इंटेक रखें अपना पूरा। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप देखते हैं फिटनेस जर्नी आफ्टर 30। तो आप भी जैसे चैनल के नाम से समझ गए होंगे, अगर आप भी 30 क्रॉस कर चुके हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं फिट रहने के लिए, तो यही है यूट्यूब चैनल जो आपको फॉलो करना है। और मैं आपको बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू और जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके एक्सपीरियंस के थ्रू कि किस तरीके से आप हेल्दी रह सकते हैं, उन सारी परेशानियों को अवॉइड कर सकते हैं जो 30 के बाद होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कॉमन प्रॉब्लम है, आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है हाउ टू प्रिवेंट इंजरी। बहुत से लोग जो 30 के बाद वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो उन्हें कभी इंजरी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इंजरी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, बट आप इस इंजरी से कैसे अवॉइड कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ध्यान आपको ये रखना है कि इंजरी होने से पहले आपकी बॉडी काफी सारे सिम्टम्स देती है, और वो सिम्टम्स मैं आपको बताने वाला हूँ आज। वो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं जो आपको इंजरी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो नंबर 1 सिम्टम जो है वो है आपका पेन इन ज्वाइंट्स। अगर आपके ज्वाइंट्स में दर्द रहने लगा है तो आप समझ जाइए कि ये एक्सरसाइज आपको बेनिफिट पहुंचाने से ज्यादा हार्म पहुंचा रही है, और हो सकता है इन फ्यूचर आपके इंजरी होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो ये पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम हो गया रिकवरी इश्यूज। थके थके फील करेंगे आप, फीलिंग एग्जॉस्टेड। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही है, आप थके थके फील कर रहे हैं, तो मेरे भाई हो सकता है आपको रिकवरी इश्यूज हो रहे हैं, और ज्यादातर लोगों को 30 के बाद ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें आपको आगे क्या करना है ये भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि अपडेट्स मिलती रहें आपको। तीसरी चीज आ जाती है आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट या लॉस ऑफ मोटिवेशन। कभी कभार ऐसा होता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें वो मोटिवेशन ही नहीं मिल पाता जो हम ढूंढ रहे होते हैं वर्कआउट करने के लिए। तो ये भी एक साइन है कि आप अगर कम मोटिवेटेड रहेंगे तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसी गलतियां कर दे जिम के अंदर वर्कआउट करते हुए जिससे कि आपकी इंजरी हो सकती है। चौथी प्रॉब्लम आ जाती है हमारी नींद ना आना या नींद पूरी ना होना। तो अगर आप बेड पे जाके लेट जाते हैं पूरे दिन की थकान के बाद भी और आपको कुछ इश्यूज रहते हैं स्लीप से रिलेटेड, तो आपको हो सकता है कि अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो ये आपके रिकवरी में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, और हो सकता है आपको आगे जाके इंजरी इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो रिलेटेड टू इंजरी या रिलेटेड टू रिकवरी बहुत से लोग आफ्टर 30 फेस करते हैं। तो अगर आप भी फेस कर रहे हैं ये इश्यूज, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपसे डिस्कस करी थी, तो जैसे कि मैंने बात करी पहले इशू के बारे में, पेन इन जॉइंट्स, तो ये आपको कैसे ठीक करना है। एज आपकी बढ़ रही है, 30 क्रॉस कर चुके हैं और ये वाली प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, हर बार आपको फेस करना पड़ रहा है। कभी आपके नी में पेन हो जाता है, कभी आपके शोल्डर्स में पेन हो जाता है। इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है आपको बायोमैकेनिक्स अपना करना है करेक्ट वेट ट्रेनिंग करते हुए। एक अच्छे ट्रेनर के गाइडेंस में आइए, उनसे सीखिए कि किस तरीके से आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से हैवी वेट लिफ्ट कर सकते हैं। ये आपको एक अच्छा ट्रेनर ही बता सकता है, क्योंकि उनको वो ट्रेंड होते हैं हर तरीके के एज के लोगों के साथ डील करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, तो मुझे मालूम है कि मैं अगर मेरे साथ कोई क्लाइंट है जो 18 बिलो 18 है या अबव 18 है, तो उनको किस तरीके का वर्कआउट कराना है। सिमिलरली अगर मेरा क्लाइंट जो है 30 प्लस है, तो मैं जानता हूँ कि उसका प्रोग्राम क्या रहना चाहिए, रूटीन क्या रहना चाहिए। अगर आपका बायोमैकेनिक्स करेक्ट हो जाएगा तो फिर आप ऑटोमेटिकली आपको वो प्रॉब्लम, आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज ये बहुत ज्यादा अंडर रेटेड प्रॉब्लम है। जो लोग इसे अवॉइड करते हैं समझते हैं कि हमें करेक्ट बायोमैकेनिक्स या पर्सनल ट्रेनिंग लेने से या किसी अच्छे ट्रेनर के अंदर हमें वर्कआउट करने की कोई जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। बट यहाँ पे आ जाती है आपकी गलती, क्योंकि आपको उसी वजह से हो रही है प्रॉब्लम। दूसरा इशू जो आ जाता है हमारा वो है लॉस ऑफ मोटिवेशन। तो आपको मोटिवेशन या आपका इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा, उसका क्या रीजन है? उसका यही रीजन है आपका जो माइंडसेट है वो अभी शिफ्ट नहीं हो पाया है कम्प्लीटली टुवर्ड्स वर्किंग आउट। आपको कोई फिटनेस गोल ही आपके पास नहीं है कि आप अपने आप को मोटिवेटेड कर सकें। पहला स्टेप ऑब्वियसली जिम जाना है, बट आपको एक फिटनेस गोल रखना पड़ेगा। आप मसल गेन करना चाहते हैं, फैट लूज करना चाहते हैं, तो आपको अपने उस गोल पे काम करना पड़ेगा, और तभी आप उसमें मोटिवेटेड रहेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आ जाती है हमारी वो है एग्जॉशन या लॉस ऑफ एनर्जी। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपको वर्कआउट करने के बाद थका थका से फील हो रहा है, आप एक्टिव फील नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने चूज कर रखा है अपना रॉन्ग वर्कआउट या आपकी गलत चल रही है डाइट। तो सबसे पहली बात, अगर आप 30 क्रॉस कर चुके हैं तो आपको अपना वर्कआउट रूटीन चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो जरूरत इसलिए है क्योंकि हम उतने नंबर ऑफ सेट्स, उतने नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस नहीं परफॉर्म कर सकते जितना
कोई आफ्टर 20 या 25 की एज का परफॉर्म कर सकता है। उसका सिंपल एंड साइंटिफिक रीजन है लो टेस्टोस्टेरोन। 30 के बाद हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं। ऑल्दो आप उन्हें इक्वली मेंटेन कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अपना रूटीन चेंज करना है, वर्कआउट का भी और डाइट का भी। डाइट में मैं आपको स्पेशली बताना चाहूंगा कि डाइट के अंदर आप लोग लो कार्ब डाइट रखिए, शुगर इंटेक अपना कम कर दीजिए, ताकि आप लोगों का लाइफस्टाइल जो है थोड़ा एक्टिव रहे। ज्यादा शुगर इंटेक करने से, कार्बोहाइड्रेट इंटेक करने से आप थका थका महसूस कर सकते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इसीलिए लो कार्ब डाइट, उतनी ही कार्ब्स लीजिए जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है, और शुगर इंटेक और प्रोसेस फूड कर दीजिए बिल्कुल बंद। और जो हमारा लास्ट इशू है वो है स्लीपिंग प्रॉब्लम। तो अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है तो आपको कुछ चीज ऐसी फॉलो करनी है जिससे आपको हेल्प मिलेगी। नंबर 1, पहली चीज है आपको मोबाइल फोन से रहना है दूर, एटलीस्ट 1 घंटा पहले सोने से। दूसरी चीज, खाने की टाइमिंग, थोड़ा सा खाना जल्दी खाइए, रात में लेट मत कीजिए और खाते ही बेड पे मत चले जाइए। और तीसरी चीज, अपना डेली लाइफस्टाइल रखिए थोड़ा सा एक्टिव, वॉकिंग कीजिए, 8 to 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कीजिए। अगर आप जिम नहीं जा रहे हो और जिम जा रहे हैं तो वेरी गुड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इंटेक रखिए अपना कम, पेट भर के खाना मत खाइए, और जब भी खाना खाएं उसमें प्रोटीन इंटेक रखें अपना पूरा। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू।